ये वो शख्स है जिसके पीछे पीछे इमरान अशरफ जैसे पता नहीं कितने लोग चलते हैं, जिसको देखते मैं एक वाकया सुनाता हूं आपको। मैं एक दफा अमेरिका गया, मेरी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक मैक्सिकन फैमिली के साथ जरा दोस्ती हो गई, गपशप शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। तो मुझसे उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा मैं अदाकार बनने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने मुझे अपने मुल्क का काम दिखाना शुरू किया। अब उधर के बड़े बड़े खतरनाक एक्टर, hey yo, let's go, फुल। मैंने 3-4 क्लिप देखे। अब पाकिस्तानी तो है ना इमरान अशरफ, जब मुल्क का नाम आता है तो जरा खलबली सी मच जाती है। मैं कहा यार मेरे अगे एवं हड्डियां वड्डियां वड्डियां ढींगा मार रहे ने। मैं कहा इफ यू अलाउ मी कैन आई शो यू एक्टर ऑफ माई कंट्री, द बेस्ट वन, द प्रो वन। प्लीज प्लीज शो मी। मैंने इस शख्स का क्लिप चलाया। लुक एट हिम, look at his expressions. You want me to translate what he's saying? Actually, you want me to translate? उन्होंने मुझे अंग्रेजी में पता क्या कहा? उन्होंने कहा, no. इस शख्स के तासुरात सब बोल रहे हैं, आपको बोलने की क्या जरूरत है? जैसे इलाकों के नाजिम होते हैं, साडे वर्गी अदाकारा दा नाजिम है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैरेक्टर एक्टर जो हीरो से भी आगे है, जिसे हम सीखते हैं, जिससे सब सीखते हैं, और जिनके लिए मैंने मोनोलॉग किया आज कि आप अदाकार बनना चाहते हैं तो प्लीज 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 सलीम मिराज से सीखिए। सलीम मिराज। इनके बारे में ये कहूंगा कि ये अपने काम के शहजादा सलीम हैं और अल्लाह ने इन्हें फन की मिराज पे बिठा दिया। सलीम साहब, सर आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। बड़ी खुशी है आपके आने की। आपको जब भी स्क्रीन पे देखते हैं, जहां भी देखते हैं, खुशी तो होती है, प्राउड भी फील होता है कि साडा लीडर जिंदाबाद जिंदाबाद। सलीम मिराज साहब ये वो वाले शागिर्द हैं जो पीरों के उस्ताद हो जाते हैं। क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? कौन सा सबसे पसंदीदा रोल है इस वक्त जो आप कर रहे हैं? आपकी आंखों में चमक तो है, वो किस रोल की है? आपको पता है भाईजान कि मैं रोल वही साइन करता हूं जो मेरे दिल को लगता है। अब जेब भी दिल के पास ही होती है। हाँ, बिल्कुल वो ज्यादा जरूरी होती है। तो जो मेरे दिल को लगता है, फिर मेरे लिए मैटर नहीं करता कि XYZ कौन डायरेक्टर है या किसने लिखा है। स्क्रिप्ट या वो किरदार मुझे समझ आ जाए तो फिर अगर वो कामयाब ना भी हो तो मैं लोगों की बातें सुनने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आप में मुतमईन होता हूँ कि हाँ मैं ये ड्रामा या मैं ये फिल्म साइन कर लूँ, मैं मुतमईन हूँ तो मैं कर लेता हूँ। अरे वाह 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 वाह। और इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है, कोई भी काम जब तक आप तजुर्बा नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि सही था या गलत था। तो ज़्यादातर फैसले गलत भी हो जाते हैं, चंद एक सही भी हो जाते हैं। वो पहले था कि शायद अब भी है कि एक करेक्टर बंदे का हिट हो गया तो फिर वो छाप लग जाती थी, उसी तरह के करेक्टर उसको मिला करते थे। मौला जट च एक बंदा थानेदार बने हैं, उन्हें वर्दी अपनी सवाली सी हर फिल्म च थानेदार। सर अभी भी यही है, अभी भी है ऐसा। यार ये बड़ा अलमिया है, जिमें कि महबूब आलम साहब साढ़े पाकिस्तान के बहुत सुपरस्टार सन। लोगों ने फिर वारस तो बाद उन्होंने वो दूसरे रूप च वेखना पसंद ही नहीं किया। हशमत ही रहे ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹਣ। बिल्कुल ऐसे। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ, और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰ अच्छी नहीं लगी। रांझा बनाया बिल्कुल के दो और 4-5 करेक्टर बिल्कुल ऐसा ही है। यही इमरान भाई की एक बात अभी भी याद है, जब रांझा रांझा हिट हुआ इनका, इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने यही कहा था कि मुझे भोले की छाप हटानी है। फिर मूसा आ गया उसके बाद। और क्या बात। नहीं मूसा से पहले इनकार आया था इनका।
उन्होंने बिल्कुल हटाई थी छाप, क्या बात है, उन्होंने ऐसी बिल्कुल हटाई। हटाई थी। अरे बहुत वो ज्यादा। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन तब मैं थोड़ा सा बेवकूफ था जब मैंने ये बात की। मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मेरे जुमले में ना एक अजीबोगरीब बात थी जो मैंने इनसे कही। मैंने उनसे ये कहा कि मैंने ये छाप हटानी है। बेवकूफ था ना, पता ही नहीं था कि छाप तो उसने हटानी है। हाय हाय, क्या जब मुझे पता चला तो छाप छूप हो गई। जैसा हटाने वाला वो होता है। तो करेक्टर एक्टर्स की एक लीग थी जिनके पैसे भी कम थे, जिनकी इंपॉर्टेंस भी जरा कम थी। अब तो लड़के हीरो से ज्यादा पैसे लेते हैं जनाब। इसलिए मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, आज ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਨਾ 8-9 सवाल और यस यस जी जी जी। आपको हीरो का मौका मिले भी ना तो आपने हीरो नहीं बनना। सारियां मौजां तो विलन नहीं होंदियां। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। वैसे मेरे ख्याल में हर एक्टर के अंदर एक विलन होता है। जब उसने प्रोड्यूसर से पेमेंट लेनी हो फिर उसका एक्सप्रेशन चेंज होता क्या बात तो है, पहले क्या बात होता है, पहले विलन, है। जब पेमेंट मिल जाती है फिर वो हीरो हो जाता है। फिर कहते हैं कब बुला रहे हैं दोबारा। सलीम भाई, सबसे पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई? ये सन 1900 की बात है। काफी पुरानी। मेरी एक ही मोहब्बत है, मेरी बीवी, बस। सर वो तो ठीक है, बड़ा अच्छा बयान है। दुनिया के हर शौहर को यही कहना चाहिए। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਹਮਾਰੀ ਹੈ, हमारी बहन भी है, बेटी भी है। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਐਜ਼ ਵਿਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ बुरे आदमी, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। नहीं सर, वो मेरे ड्रामे फिल्मा नहीं देखती, लेकिन वो शो ज़रूर देखती हैं, तो इसलिए मैं उस हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। अच्छा चले, हम सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। बदल लेते हैं। आपसे जिंदगी में पहली दफा मोहब्बत का इकरार कब किया? जिसने भी किया, किस सन में? के सलीम, I like मैं सलीम सलीम मैं सलीम तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा रुके ना। बताइए कि पहली मोहब्बत कब हुई? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, फिर शीशा वेख के कहते यार रहन ही दे। यस यस, हमारा हाल तो इतना माड़ा था, इतना स्ट्रगलिंग टाइम ऐसा था जवानी में। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जो यंग एज होती है ना, 20-25 वाली, वो स्ट्रगल की एज होती है। बिल्कुल। तो स्ट्रगलर से किसी को मोहब्बत कहाँ होती है? आए 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 तो मैं देखता हूँ करीब करीब में यार, ये